नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, लगभग चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अब सभी को इंतजार होगा 10 तारीख को नतीजों का, लेकिन उससे पहले चुनाव समाप्त होते ही जिसका इंतजार होता वो है एग्जिट पोल का। अभी हम देख रहे हैं बिहार चुनाव को लेके जो तीनों चरणों का मतदान हुआ उसको लेके फाइनल एग्जिट पोल क्या कहता है और एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर जो आप चाहते हैं कि 10 तारीख को आपको बिहार चुनाव का पल पल का अपडेट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, आज बात करें तीसरे चरण का जो चुनाव हुआ उसमें कुल 15 जिलों के 78 सीटों पर वोट डाले गए और जहां पे शाम 7 बजे तक मतदान होना था और कुछ जगहों पे अभी भी मतदान की प्रक्रिया चल रही थी। आज बात करें कुल 1204 प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद होने वाली है, जो खुलेगी 10 तारीख को। आज जिन जिलों की बात हो रही थी, लगभग 15 जिले आते हैं जहां पर चुनाव हो रहा था। उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये कुछ इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण सीटें निकल के आ रही थी। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल, किसकी सरकार बिहार में बन सकती है। तो सबसे पहले हम एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल अगर जो हम देखें तो वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देख लेते हैं किसके खाते में कितनी परसेंट वोट आते हुए नजर आ रहा है। अगर जो हम बात करें नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि कह सकते हैं एनडीए की, तो एनडीए के खाते में यहाँ पे 37.7% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जो हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन के खाते में भी 36.3% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कह सकते हैं 2% वोट शेयर का यहाँ पे गैप है। और जो बीजेपी और जेडीयू है उसके पास एक्स्ट्रा वोट परसेंट 2% ज़्यादा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें एलजेपी के चिराग पासवान की, उनके खाते में भी 8.5% का लगभग वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अदर्स के खाते में बात करें लगभग 17.5% वोट शेयर जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी जो 37.7% वोट शेयर नीतीश कुमार की पार्टियां एनडीए लेकर आ रही है, क्या इन 37.7% वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं अगर जो इन वोट परसेंटेज को सीटों में कन्वर्ट करें तो किसके खाते में कितनी सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो बात करें एनडीए की, तो एनडीए के खाते में 104 से 128 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर जो हम बात करें एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल से, हम इससे पहले बता देते हैं बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पे 122 वो बहुमत का आंकड़ा होता है, यानी कि कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो न्यूनतम है 104 से 128 बहुमत के आंकड़े को भी पा सकती है एनडीए। अब बात कर लेते हैं महागठबंधन की, तो महागठबंधन के खाते में दोस्तों ये आंकड़े आपको चौंका सकते हैं। 108 से 131 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि अगर जो हम सीटों में कन्वर्ट करें, भले ही आरजेडी या महागठबंधन वोट परसेंटेज के हिसाब से 2% कम वोट शेयर पाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सीटों के हिसाब से यहाँ पे एनडीए से आगे आती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये भी निकल के आ सकता है किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा ना मिले, तो इस हिसाब से अदर्स जो उम्मीदवार हैं या फिर एलजेपी, इन पर भी बहुत कुछ डिपेंड हो सकता है। या यह भी हो सकता है कि पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार में आ जाए, या फिर ज़्यादातर चांस है जो वो आरजेडी यानी कि महागठबंधन आ सकती है। अदर्स के खाते में बात कर लेते हैं 4 से 8 सीटें। वहीं एलजेपी चिराग पासवान जो चीज़ें बोल रहे थे पहले, वो उनकी पार्टी नहीं कर पा रही है, सिर्फ 1 से 3 सीटें यहाँ पे एलजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों, ये था एबीपी न्यूज सी वोटर को लेकर बिहार चुनाव का बड़ा ओपिनियन पोल। बने रहिए, हम पल पल जो भी अपडेट्स आ रही है बिहार चुनाव को लेकर आपको दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।